हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो आपकी पर्सनल लाइफ बेस्ड है। हम यहाँ देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी फुल मून पर क्या भावनाएं रहेंगी। ठीक है, फुल मून पर उनकी क्या भावनाएं थी और मतलब उनकी भावनाओं पर जो आपके लिए वो अपने अंदर फीलिंग्स रखते हैं उन पर क्या असर आने वाला है। ओके, क्या असर है, चल रहा है या अगर आना शुरू हो गया है तो क्या आया है, और अगर अभी आना शुरू नहीं हुआ है तो क्या आने के चांसेस हैं। तो वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे गाइस। रीडिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, ज़रूर से देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। एक और मैं यहाँ चीज़ बता दूँ, यहाँ पे पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में है उन्हीं के लिए है। जो लोग यहाँ मैरिड है वो अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख सकते हैं। जो लोग यहाँ सिचुएशनशिप में है तो वो अपने पर्सन के लिए देख सकते हैं। जो लोग यहाँ इंगेजमेंटशिप में है तो वो अपने फियांसे के लिए देख सकते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं वो भी अपने लिए देख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे क्रश को लेके कोई नहीं है कि आपका कोई क्रश है और वो बंदा पर्टिकुलर बंदा आपसे फीलिंग रखता भी कि नहीं रखता, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। तो आप प्लीज़ अपने क्रश के लिए रीडिंग ना देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देखिएगा। अगर वो आपसे बॉन्ड है, अगर उनका आपसे कोई बॉन्ड है, अगर वो आपसे कनेक्टेड है, अटैच्ड है, तो ये रीडिंग आपकी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रूर से देखिएगा। तो मैं जो हर बार कहती हूँ, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोगों को क्या करना है, गॉड से प्रे करनी है, बोलना है यूनिवर्स से जो आए सही आए, आपके हिसाब से आए, आपके लिए कुछ मैसेज हो इसमें। ओके, और हम गाइडेंस भी आपके लिए ज़रूर निकालेंगे। तो देखते हैं गाइस, प्रे कीजिए। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, फुल मून पर्सन है उनकी ओके, द फूल, मून, we have king of cups, okay, we have 3 of cups। बॉटम डेक से है 10 ऑफ सोल्ड। ठीक है गाइस, देखिए। ओके, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपके जो पर्सन की आपको लेके जो फीलिंग्स है, आई थिंक मैंने करंट जो मैंने फीलिंग्स, पर्सन फीलिंग्स की जो रीडिंग है वो मैंने आई थिंक पहली बार की है। मैंने हमेशा शॉर्ट डाले हैं, लेकिन कंप्लीट एक्सप्लेनेबल रीडिंग मैं पहली बार दे रही हूँ। एंड सॉरी टू से, जो पहली मैं रीडिंग दे रही हूँ उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, तो मैं आपको बताने से पहले ही वॉर्न कर देना चाहती हूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट ऐसा नेगेटिव आ जाए तो आपको उसको अपने माइंड में सोच के ना रोने नहीं लग जाना है। मुझे पता है जो लड़कियाँ जो रीडिंग देख रही होंगी वो ऑब्वियसली उनका इमोशनल हो जाएंगी और वो उनके मन में भावनाएं जो है वो रोने वाली हो जाएगी। रोना नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ पॉइंट्स जैसे 100% में से 40% आपको मैच कर सकती है, 60% हो सकता है नहीं करे, वो किसी और के साथ करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपको उसी तरीके से देखिएगा। तो गाइस, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपके पर्सन है ना, मुझे आपसे थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से परेशान, जैसे कि ना आपकी तरफ स्टक है। ओवरऑल नीचे हमने 10 ऑफ सॉल्ट की है, तो जैसे थोड़े से ना मुझे वो आपकी तरफ स्टक दिखाई दे रहे हैं। मैं ये यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और ये ऐसे ही नहीं आ जाता। ये कार्ड मुझे ये बताता है, ये कार्ड जो है ये बताता है हमको कि फीलिंग्स बहुत है भाई, बहुत है फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बंदा जताएगा नहीं, वो बंदा बिल्कुल नहीं जताएगा, वो इंसान बिल्कुल नहीं जाएगा। गाइस, एक और मैं बात कह देना चाहती हूँ, देखिए मैं खुद एक लड़की हूँ तो मेरे को लड़की की तरह बोलना ज़्यादा ईजी लगेगा, बट डिसर्नमेंट की ये रीडिंग लड़कों के लिए नहीं है। अगर यहाँ पे कोई लड़का रीडिंग देख रहा है तो ऑब्वियसली वो अपनी फीमेल पार्टनर के लिए देख सकता है कि वो क्या सोच रही है, लेकिन मैं लड़की हूँ तो मेरे को ऐसा बोलना ईजी है। बट ये सब कोई यहाँ स्पेसिफिक जेंडर नहीं है, यहाँ ये सब जेंडर्स के लिए होती है। ओके, तो
मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना पर्सन के अंदर फीलिंग्स बहुत है, क्योंकि जब मैंने कार्ड निकाले तो मेरा नज़र सबसे पहले इस पे गई कि यहाँ पे ना पर्सन के अंदर फीलिंग्स बहुत है, बट दे कैन नॉट दे डू नॉट एक्सप्रेस देयर लव। वो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करते तो है या जनरल वे में करते होंगे, लाइक अगर आपने पूछ लिया कि भाई आप मेरे लिए फील करते भी हो, अरे भाई फील तो करता हूँ और कैसे करूँ, इस तरीके का जवाब आ जाए तो आपको लगता है ये कैसी फीलिंग है जो थुनकते वुनकते जवाब दे रहे हैं कि यार करते तो हैं और कैसे करें, कितनी बार बोलूँ मैं ये वो। तो ऐसे इस तरीके के जवाब आते होंगे। ऑब्वियसली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने अगर इमोशनल होकर पूछ लिया कि भाई तुम मेरे बारे में क्या सोचो, चलो मेरी 5 अच्छी आदतें बता दो, इस तरीके की बात कुछ कह दी, खासकर जैसे गर्ल्स ज़्यादा करती हैं, तो लड़का कहता है भाई क्या बताऊँ मैं, हाँ ठीक है अच्छी लगती है और उसको किस तरीके से बोलूँ। तो जवाब कुछ इतना अजीब तरीके से आया कि उनको लगने लग गया कि भाई क्या हो तुम, तो बिल्कुल इमोशनल लेस हो, क्या हो तुम प्यार से जवाब नहीं दे सकते क्या? प्यार से भी, जब हम प्यार से पूछ रहे हैं आपसे, प्यार से जवाब दे दीजिए ना, आप लड़ क्यों रहे हैं हमसे? तो फिर एक फीलिंग ऐसी हो जाती है कि भाई ये इंसान हमको लाइक करता भी है कि नहीं करता, कहीं हमसे परेशान तो नहीं है। तो यस, मुझे यहाँ दिखाई तो दे रहा है कि वो आपसे थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, बट मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही गाइस, मेरे वर्ड्स पर ध्यान में, जो मैं अल्फाज बोल रही हूँ उन पर ध्यान देना। मैंने सिर्फ ये कहा है कि वो स्टक फील कर रहे हैं, बट ये नहीं कहा कि वो आपको चाहते नहीं हैं, वो उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, क्योंकि वो है। स्टक का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टक का मतलब होता है कि फ़िलहाल के लिए ना वो अकेला रहना चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए वो चाहते हैं कि मैं फ्री हो जाऊँ। बट फ्री का मतलब ये नहीं होता, 1 सेकेंड गाइस, सॉरी मुझे बहुत, मैं शोर वोर की वजह से फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, बट थोड़ी देर बाद मुझे गर्मी लगने लग जाती है। चलिए, आई होप आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। मैं थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर लेती हूँ अपनी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टक का जो मतलब होता है ना, वो ये नहीं होता कि वो आपसे परेशान है या फिर आपने उन्हें तंग कर रखा है या फिर वो आपसे रखना नहीं चाहते, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ना फ़िलहाल खुद पर फोकस करना चाहते हैं, खुद के ऊपर मुझे वो ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मुझे देखो गाइज़, एक एनर्जी मुझे अभी भी पिक हुई है जो मुझे दिखाई दिया है यहाँ पे। आप बुरा मत मानिएगा, यहाँ आप भी उन्हें परेशान करते हैं, यहाँ आप उनको परेशान करते हैं। किस तरह परेशान करते हैं? आप उनसे सवाल जवाब करते हैं, आप कहीं ना कहीं उनसे पूछते हैं कि जैसे कि अगर उन्होंने अगर वो कहीं चले गए, दोस्तों से मिलने चले गए, तो आपने वो कह के चले गए आपसे कि भाई मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आपने दोस्तों की डिटेल देनी स्टार्ट कर दी। कौन से दोस्त तक, किधर की तरफ जा रहे हो, कितनी देर में जाओ, कब गए, कब जाओगे और कितनी देर में आओगे। और गलती से अगर उसने बोला मैं 10 बजे आऊँगा, गलती से अगर 10 से 10:30 हो गए तो आप गुस्सा होकर बैठ गए। आपने कहा था आप 10 बजे आओगे, आप आधे घंटे बाद आ रहे हैं या 1 घंटे बाद आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 2 घंटे 3 घंटे बीत जाते हैं। गलती से अगर वो नहीं आया तो आप गुस्सा हो गए कि क्यों भाई, क्यों नहीं आया आप 10 बजे तक, आपको 2 कैसे बज गए। तो मुझे ऐसा ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग एनर्जी आपने उन्हें दे रखी है और इसी वजह से शायद वो परेशान है। और उस कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से आप परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बंदी बुरी नहीं है, ये वो बंदा बुरा नहीं है, लेकिन मैं बंधा हुआ फील करती हूँ। मुझे आपको ना कहीं बंधा हुआ फील करते हुए दिखाई दे रहा है कि मैं ना बॉन्डेड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जैसे कि ना इंसान हमारे ऊपर एक कैमरा रख के बैठा हुआ है, तो आप ना इस सबसे फ्री होना चाहते हो। आप ये नहीं कह रहे कि नहीं भाई आपके अंदर फीलिंग्स पूरी है, लेकिन उस फीलिंग के साथ ना आप शायद खुद को भूल रहे हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप अपने करियर पे फोकस करें, आप आगे बढ़े, दोस्तों से मिले, सेलिब्रेट करें और थोड़ा सा फ्री माइंड रहे। मतलब आपके ऊपर ना सवालों की पोटली ना फोड़े कोई। तो वो जो सवाल जवाब है ना, वो आपको स्टक कर देता है और इसी वजह से आप सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू फ्री, और वही चीज़ है लेकिन वो आपसे कह नहीं पाते। क्या पता, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि गुस्से में कई बार आपके पर्सन ने आपको ये बोला है कि ठीक है मत बात करो मुझसे, मुझे भी बात नहीं करनी, मुझे भी नहीं रखनी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ही नहीं रहे अकेले, उनको ही नहीं रहा गया। उसके बाद उन्होंने आपको, चाहे 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 3 दिन आपका मूड ख़राब रहा, तीसरे चौथे दिन उन्होंने फिर से कॉल कर दिया। ठीक है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे होता है ना कुछ हुआ ही नहीं था, कोई झगड़ा कोई फसाद हुआ ही नहीं था, वो पुराना वाला डिस्कशन किया ही नहीं कि किस वजह से झगड़ा हुआ था, किस वजह से फ़ोन काट दिया। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों का जो बहस है ना, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को लेकर होती है कि क्या बात है, वही रिप्लाई नहीं करते, मैं मैसेज करता हूँ या मैसेज करती हूँ, ठीक है, या मैं पागल हूँ जो बार बार कॉल कर रही थी, आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा, आप मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हो, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं मुझे ना यहाँ कम्युनिकेटिव प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि
आप लोगों के ना लैक ऑफ कॉन्टैक्ट्स है थोड़े से। मतलब आप लोग ना एक दूसरे को जो फ़ोन पे या सामने बैठ के एक जनरल वे में बात होती है कई बार कि लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस तरह की बातें मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि सब कुछ पता हो, ओके, लेकिन यहाँ 1% ऐसा है जो सब कुछ जान लेना चाहता है, और वो पर्सन आप है। वो पर्सन आप है जो जान लेना चाहता है सब कुछ कि भाई बताओ तुम कहाँ थे, अगर तुमने कल फ़ोन नहीं किया तो तुमने कल क्यों नहीं किया, मुझे रीज़न दो। ओके, गलती से फ़ोन बिज़ी आ गया तो पूछ के माने हैं कि कहाँ बिज़ी था। अगर उसने बोल दिया बिज़ी था तो मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे मुझे यहाँ कोई टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई दे रही है, बट मुझे आपका जो पर्सन है उसकी फीलिंग दिखाई दे रही है कि वो थोड़ा सा अपने आपको स्टक फील करना है। ही और शी वॉन्ट टू बी फ्री। वो चाहते हैं कि आप बस उनसे स्टकिंग एनर्जी ना रखें, आप ना उनके साथ ना ज़्यादा सवाल जवाब इन्वेस्टिगेशन ना करें, CBI ना बने उनके लिए कि उनके ऊपर कैमरा लगा दे कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, ये चीज़ ना करें। ओके, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो वो बंदा सब कुछ एक्सप्रेस भी करेगा। बट फ़िलहाल के लिए मुझे स्टकिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तबीयत भी ख़राब हो सकती है यहाँ। जैसे कि हो सकता है कि वो इसलिए भी थोड़ा सा दुखी हो रहा हो कि यार मैं अकेला रह लूँ, मैं फ्री रह लूँ, मेरे ऊपर कि मैं ज़्यादा मतलब सवाल जवाब का जो मोहताज ही नहीं बनूँ, सवाल जवाब देने का मोहताज नहीं बनूँ, कोई गुलाम नहीं बनूँ, इस तरीके का एनर्जी में नहीं आऊँ, मैं खुद पे ध्यान दे सकूँ। और शायद ये उनके अंदर इसलिए भी आ रहा हो कि कहीं ना कहीं उनकी तबीयत ख़राब हो, उनको बुखार, फीवर, वायरल कुछ इस तरह का चल रहा हो, और उनका जो शरीर है वो उनका शरीर का साथ ना दे रहा होता है ना। कई बार फीवर में इतनी टायर्डनेस आ जाती है बॉडी में कि चिड़चिड़ा मन हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो फ़िलहाल वो आपके लिए भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे थोड़ा सा फ्री रहना है, मुझे फ्री माइंड रहना है, और मैं अपने पर फोकस करके अपने लिए भी थोड़ा सा इंजॉय करना चाहती हूँ, घूमना चाहता हूँ या चाहती हूँ, घूमना फिरना चाहती हूँ, अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखो, और मुझे ऐसे बोलना पड़ता है जेंडर की वजह से, लड़का भी सोच सकता है, लड़की भी सोच सकती है। तो यहाँ आपके पर्सन आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक, लेट्स सी और देखते हैं गाइस। अगर मैं कुछ साइंस की बात करूँ यहाँ जनरल, तो मुझे यहाँ स्कॉर्पियस एनर्जी आ रही है, वृश्चिक राशि है, यहाँ वाटर साइन है, यहाँ स्कॉर्पियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि है, इधर कर्क राशि है, कैंसर राशि। ओके, थोड़ी सी एनर्जी मुझे यहाँ लियो की भी दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी वेरीफाई कर दीजिए होल रीडिंग को। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की पूरी एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, वी हैव 6 ऑफ सॉल्ट, ओके वी हैव 2 ऑफ सॉल्ट एनर्जी आ रही है गाइस। ओ माय गॉड, ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट, किंग ऑफ सॉल्ट, फिर से सॉल्ट एनर्जी आ गई है। ये देखिए, द फूल 2 बार आ गया, इसके क्लैरिफिकेशन में भी 2 फूल आ गया, रीडिंग के क्लैरिफिकेशन में भी। तो गाइस मुझे यहाँ एक और एनर्जी और पिक हुई है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों को इस वक्त ब्रेकअप हो चुका हो, या फिर आप सेपरेट हो चुके हो। मतलब जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में हैं उनके मुझे ब्रेकअप्स भी दिखाई दे रहे हैं, या कि शायद अभी आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो। अभी हो सकता है कि आप लोग जो है एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, आप बात ना कर रहे हो, या वो बात ना, जैसे आपका उनसे झगड़ा हो गया, फिर आपने मैं भी बात नहीं कर रही, ये तो करता नहीं, मैं भी बात नहीं कर रही, या मैं भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो पर्टिकुलर बंदा भी आपको कॉन्टैक्ट करने का एफर्ट नहीं कर रहा, तो आप भी सोच जाते हो मुझे भी नहीं करनी बात। लेकिन उस अंदर के वो जो पर्सन है उसके अंदर 100% फीलिंग्स है, लेकिन आप क्या हो जाता है, आप कई बार गुस्से में आ जाते हैं, गुस्से में डिफेंसिव हो जाते हैं। मुझे यहाँ कुछ लोगों का ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है, अगर रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है, मैरिज है तो यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग फ़िलहाल सेपरेशन में जी रहे हैं। और अगर यहाँ ब्रेकअप सेपरेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ मुझे लैक ऑफ कॉन्टैक्ट्स तो है, 100% है। ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है अभी बात ढंग से नहीं कर रहे हो, या तो नो कॉन्टैक्ट हो गया है कि काफ़ी दिन से बात ही नहीं कर रहे, या फिर ये हो गया कि लैक ऑफ कॉन्टैक्ट, बहुत दिनों से बात नहीं करी है, 4-5 दिन से बात नहीं करी है, ठीक है, मैसेज की भी रिप्लाई नहीं कर रहे, ब्लॉक कर दिया है, इस तरीके की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। बट यहाँ 100% आपका जो पर्सन है वो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो कि भाई मुझे बात नहीं करनी है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे सबसे रेजोनेट नहीं करेगी ये चीज़। तो यहाँ लैक ऑफ कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप्स भी दिखाई दे रहे हैं, और आपका पर्सन आप अपनी तरफ फोकस करना चाहता है। कहीं ना कहीं मुझे आपका पर्सन जो है ना करियर पे फोकस करते हुआ दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊँ,
ही और शी, जिन लोगों के ब्रेकअप हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो आगे बढ़ जाना चाहते हैं सिचुएशन से ही, और वो अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं, और अपने पैशन को भी मुझे कहीं ना कहीं वो फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जो भी उनकी हॉबी है, जो भी वो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिन पर्टिकुलर चीज़ों को लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर मुझे वो फोकस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनको वो चाहते हैं कि मैं खुद पे थोड़ा ध्यान दे जाऊँ, और थोड़ा सा डिफेंसिव होकर ना लोगों से दूर चले जाऊँ। ठीक है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, इवन मुझे अपने पर्सन से भी बात नहीं करनी। ये फीलिंग है आपके पर्सन की। लेकिन गाइस, मायूस ना होइएगा, क्योंकि मैं अगेन बोलूँगी, यहाँ एक अच्छी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मतलब है लेकिन वो कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, अगर आप जो व्यूअर्स इस वक्त अगर कोई लड़कियां देख रही हैं ये रीडिंग, तो मैं बता दूंगी कि आपकी लाइफ में आपका जो पर्सन है उसकी लाइफ में कोई और लड़की नहीं है। ठीक है, और अगर कोई लड़का देख रहा है तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी जो पर्सन है उसकी लाइफ में कोई और लड़का, या कोई ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई इंसान हो, आपको चीटिंग मिल रही हो, ये नहीं होता। थर्ड पार्टी में कई बार क्या होता है कि आप दोनों के अलावा आपकी फैमिली बीच में है, आपकी करियर बीच में है, ये भी थर्ड पार्टी होती है। ओके, तो यह थर्ड पार्टी है, लेकिन यह थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में करियर है। वो चाहते हैं अपनी लाइफ को बनाना, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। और गाइस, इस बात पे मैं आपको भी बोलूँगी, बहुत गलत बात है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो भाई उसकी सक्सेस, उसको सक्सेस मिले, वो लाइफ में आगे बढ़े, वो एक अच्छा बड़ा इंसान बने, फाइनेंस अच्छा हो जाए, पैसा कमाए, अच्छा ओहदा मिले उसे, इस चीज़ के लिए भी प्रेयर करना किसकी ज़िम्मेदारी है? वो भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप क्या हो जाते हैं? आप गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? ही और शी इज़ टू बिज़ी टू क्रिएट देयर करियर। अरे यार, ठीक है, अगर आपके पर्सन का कोई क्लास चल रहा है तो उन्हें करने दीजिए ना, बट यू जस्ट लाइक कि बिज़ी है, हर वक्त बिज़ी बोलते रहते हैं। देख तो लो वो बिज़ी। अगर आपके मन में सवाल, अगर मन में डाउट था ना, मैं आपके यहाँ डाउट क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके मन में ये डाउट था ना कि कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करते, या अचानक से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट जो है कम कर दिए हैं, यहाँ मैं आपको बता दूँगी कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई दूसरा इंसान नहीं है। ठीक है, वो जो स्टक है वो अपने आप के ऊपर स्टक है। वो थोड़े सीरियस हो गए हैं अपने करियर को लेकर, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने किसी बिज़नेस में भी इन्वेस्ट कर दिया और अब वो टेंशन में रहते हैं। यहाँ आप उनसे सवाल जवाब करते रहते हो ना, तो वो चिढ़ जाते हैं। उनको लगता है फीलिंग्स पूरी है, प्यार मैं करती हूँ या करता हूँ, लेकिन यार कम से कम मुझ पर बॉन्डिंग्स तो मत लगाओ ना, मुझे अपना काम तो करने दो। मैं बिज़ी हूँ, किस लिए बिज़ी हूँ? अपने फ्यूचर बनाने के लिए। तो वो अपने फ्यूचर बनाने में बिज़ी हैं। ओके, तो फुल मून पे इस तरह की उनकी जो भावनाएं हैं वो चल रही हैं। अगर वो नहीं शुरू हुई हैं तो ऐसी होने वाली हैं, तो आप पहले से ही अवेयर हो जाइए, उनसे लड़िए भिड़िए मत, क्योंकि मुझे ऐसा आपके पर्सन में कोई कमी इतनी दिखाई नहीं दे रही है। अब मुझे आप ज़्यादा परेशान करके दिखाई दे रहे हैं, सॉरी टू से। ठीक है, तो हम देखते हैं इससे रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस आती है एंजल्स से। ओके, वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। एक कार्ड और चाहिए। वी हैव बी विलिंग टू फॉरगिव। ओके, तो गाइडेंस को मैं आपको समझाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, मैं आपको बचे कुछ साइन बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे एयर साइन की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। एयर साइन में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, तुला राशि वाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मकर, हाँ, तुला राशि की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे एयर साइन में। ओके, ठीक है। मिथुन राशि भी है और एक्वेरियस भी है, लेकिन तुला की एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ स्कॉर्पियस एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, चलिए जी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपके लिए जो एंजल गाइडेंस है वो ये आई है कि सबसे पहले, अगेन मैं बोलूँगी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब एंजल गाइडेंस ऐसी निकल के आती है ना, जो बिल्कुल रीडिंग को कंफर्म कर देती है कि यही रीडिंग है, क्योंकि उसी के हिसाब से एडवाइस आती है। तो सबसे पहले आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं, सही वक्त पे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अपना मूड मत ख़राब कीजिए,
सही वक्त आएगा, डिवाइन टाइम आएगा, एक सही वक्त पे सब कुछ हो जाता है। तो आप अपना दिमाग ख़राब करके, मूड ख़राब करके ना अपने फोकस मत रहिए। देखिए, आप खुद सोचिए, ये कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ कि आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, वो खुद पे फोकस करना चाहता है, खुद की करियर पे फोकस करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, फ्री रह के अपने ऊपर फोकस करना चाहता है, ज़िंदगी को ठीक से जीना चाहता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको भी तो सेम काम करना चाहिए ना। छोटी सी बात कह रही हूँ, आपको भी तो सेम काम करना चाहिए ना भाई। वो करना है, उन्हें करने दीजिए ना। वो आपसे ब्रेकअप करके भाग थोड़ ना गए हैं, ओके। या फिर अगर ब्रेकअप हो भी गया है तो जब मैं यहाँ साफ साफ कह रही हूँ कि बंदा आपको चाहता है तो ऑब्वियसली वो आपके पास आएगा, वो आपके पास ज़रूर से आएगा। लेकिन वो अगर अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने पर्सन के लिए तो दुआ कीजिए और खुद पे फोकस करना शुरू कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम होगा ना तो आपका पर्सन आपके पास आएगा और आप भी उनके पास जाएंगे, लेकिन परफेक्ट टाइम पे। फिलहाल अगर वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आप भी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं ना। आप अपना टाइम इस चीज़ में वेस्ट क्यों कर रहे हैं कि वो मुझसे बात नहीं कर रही, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही। फिर आप गलती से अगर फ़ोन उठ गए एक दूसरे के, या फिर गलती से अगर बात हो गई आप लोगों की, तो क्या होगा? लड़ेंगे, क्यों बात नहीं कर रहे, मुझे सवालों के जवाब चाहिए। फिर आपके पर्सन फिर गुस्सा हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? टाइम मिलता है तो आपके पर्सन आपको कॉल कर लेते हैं कि चलो बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, या हम बात नहीं कर पाते, आज टाइम है तो कर लेते हैं, और आप लड़ पड़ते हैं। तो आपका पर्सन क्या सोचता है? यार बेकार है, मैं आगे बढ़ूँ, ओके। वो ये सोच के फ़ोन करते हैं कि चलो बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, वो गुस्सा होगी या होगा, मनाते हैं उन्हें। लेकिन आप काउंटर फाइट कर लेते हो, आप काउंटर क्वेरल क्रिएट कर देते हो उनके साथ में। ये आपको नहीं करना, ठीक है। अगर वो फोकस अपनी लाइफ पे कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। यू शुड फोकस ऑन योर लाइफ, ओके। नेक्स्ट आता है कि आप सारी गलती उनकी निकाल देते हो कि भाई मेरी क्या गलती है, मैंने केयर ही तो करी, मैंने यही तो करा, मैंने फ़ोन कर लिया तो मैंने क्या गलती कर दी, मैंने अगर पूछ लिया कि भाई तुम कहाँ हो, वो चिढ़ क्यों गया मुझ पर, तो बी विलिंग टू फॉरगिव। भाई आप क्या करते हो? उसके बाद लड़ पड़ते हो, फिर गुस्सा हो जाते हो, फिर नहीं भाई हम बात नहीं करेंगे, ये है वो है। तो थोड़ा सा ना, अगर वो पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रहा है, बिज़ी है, अपने करियर बनाने में बिज़ी है, अपने ऊपर फोकस करने में बिज़ी है, आपके सवाल जवाब से बिज़ी है ना, तो थोड़ा सा उनको माफ़ी देना सीखिए, ठीक है। खुद को भी माफ़ करें, उनको भी माफ़ी देना सीखे। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाती है, उन्होंने कहा था कि मैं 10 बजे कॉल करूँगा या करूँगी, और उन्होंने नहीं करा, तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को आगे ही कर दीजिए। उनके पीछे पर्टिकुलर वो आपको चीट नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको कॉल पे कॉल मिलाते चले जाना है। 10 बजे कहा था कॉल करने के लिए, फिर आप क्या कर रहे हैं? 10 बजे से मिलाना शुरू किया, 1 बजे तक मिलाए जा रहे हैं, 3 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। फिर इंसान 1 बजे फ़ोन उठाएगा कि हाँ बोलो, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अरे यार ठीक है, जो हो गया सो हो गया ना। पहले उन इंसान से तो पूछ लो कि उसने क्यों नहीं उठाया, फिर आप सवाल जवाब कर दो क्यों नहीं उठाया, तो वो भी चिढ़ जाता है। भाई तुम्हें तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुझे यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसे, इस रीडिंग में आ रही है ये चीज़ें कि ऐसे यहाँ लोग हैं, मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं। तो जिन व्यूअर्स को ये जो रीडिंग है, इस तरह की जो एनर्जीज़ है वो मैच हुई है ना, उनके लिए ये गाइडेंस है एंजल की कि सिचुएशन को ना आई गई करना सीखे, सिचुएशन को छोड़ना सीखे, ओके। ज़्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, क्योंकि यहाँ रीडिंग साफ कह रही है कि पर्सन चीट नहीं कर रहा है और आपको लाइक करता है, आपको चाहता है, बस कुछ पर्सनल उसकी प्रोफेशनल लाइफ सर्कमस्टांसिस की वजह से वो आपको मिल नहीं पा रहा, वो आपको वक्त नहीं दे पा रहा है, ओके। न्यूमरोलॉजी से देखते हैं क्या एडवाइस आती है आपके लिए। ओके, 2 आ गए, दोनों देख लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी आई है। यहाँ पे आया आपके लिए लक इज़ योर्स ऑन योर साइड। तो भाई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो लक है वो आप ही के ही फेवर में है, तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा इस रिश्ते में, तो चिंता ना कीजिए। दूसरा आपके लिए निकल के आया मेडिटेट कंटेम्पलेट। और मैं अभी यही कह रही थी आपसे कि थोड़ा सा चीज़ों को आई गई कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, चीज़ों को समझिए, और हमेशा ना दिमाग को स्ट्रेस में बना के मत रखिए कि ये बात क्यों नहीं कर रही, ये बात क्यों नहीं कर रहा, भाई इसको प्रॉब्लम क्या है मुझसे, इस तरीके की नहीं करनी। क्योंकि मुझे यहाँ आधी रीडिंग में गलती आप ही की दिखाई, आपके पर्सन की हम भावनाएं देख रहे थे, लेकिन यहाँ मुझे दिखाई दे कि यहाँ मुझे आपकी भावनाएं दिखाई दे गई। पर्सन की भावना यही थी कि वो आपको पसंद करेंगे, तो इतनी सी बात थी कि वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्यार भी करते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, पर आपके सवाल जवाब से परेशान है, तो उन्हें लगता है छोड़ो सब, मैं अपने करियर पे फोकस करूँ, क्योंकि आप उनको परेशान करते हैं, ठीक है। वो बिज़ी हो जाते हैं, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो बिज़ी हो जाते हैं, अपने करियर में बिज़ी हो जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, और आप उनसे लड़ पड़ते हैं कि क्यों हो गया, क्या हो गया, फिर आपको डाउट्स होने लग जाते हैं,
ये इस तरह की रीडिंग है। तो यहाँ पे मून आपसे कह रहे हैं कि आप क्या करें, आप थोड़ा सा दिमाग को शांत कीजिए, सिचुएशन को समझिए और खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। सो गाइस, कैसी लगी आपको रीडिंग मुझे बताइएगा। जिन जिन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, कितने भी परसेंट हुई हो, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि 100% रेजोनेट हुई होगी। ये जनरल रीडिंग है, आपके अलावा बहुत लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी देख रहे हैं 50, 100, 150 जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं, तो 150 की ज़िंदगी में तो ऐसी कहानी नहीं चल रही होगी। कुछ पॉइंट्स हो सकता है उनके भी आए हो इसमें, और कुछ पॉइंट्स और हो सकता है बाकी के ना हो। 10 में से 3 पॉइंट्स उनके दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोगों के 7 भी दिखा सकते हैं, कुछ लोगों के 5 दिखाई दे सकते हैं, कुछ लोगों के हो सकता है 10 में से 10 दिखाई दे जाए कि होल रीडिंग ही उनके ऊपर मैच कर जाए। और ये भी हो सकता है कि इनमें से एक पॉइंट भी उनसे मैच ना करे। जैसा भी है मुझे बताइएगा, जिसके लिए जो एडवाइस रेजोनेट करती है, जिसके लिए जो चीज़ रेजोनेट करती है, उसके हिसाब से एडवाइसेस को एक्सेप्ट करके फालतू की चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारना है, ठीक है। चीज़ों थोड़ा सा प्रैक्टिकल रह के चीज़ों को लीजिए, एडवाइस लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो गाइज़, अगर आपको इन टॉपिक्स पे भी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ओके गाइज़, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।